हेलो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससीएन बैंक्स में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसके दौरान हम बात करें कि किस तरह से स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो उसके। तो घर बैठे अगर कुछ ना कुछ पढ़ सकें, तो इसी सीरीज़ में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम बात करें 10th क्लास की साइंस की, विज्ञान की बात कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की विज्ञान है। अगर किसी को 15 से 20 का ग्रुप बनता है तो हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको इंग्लिश में भी चाहिए, तो हम इंग्लिश में भी इसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम हिंदी में इसका वीडियो बना रहे हैं, साइंस के वीडियोस। तो दोस्तों आपकी जो 10वीं की साइंस है, विज्ञान है, उसके अंदर आपके 16 चैप्टर हैं। ठीक है, 16 में से आपके 4 चैप्टर आएंगे किसमें? रसायन विज्ञान में। ठीक है, 4 नहीं 5 चैप्टर। ठीक है, उसके अलावा 5 चैप्टर आएंगे आपके जीव विज्ञान में। और बचे जो 6 चैप्टर आएंगे वो आएंगे भौतिक विज्ञान में। ठीक है, इस तरह से आपकी 16 चैप्टर आएंगे टोटल। तो अब हमें किस तरह से पढ़ना है? तो सबसे पहले हम जब भी नए सेशन की शुरुआत करते हैं तो हम ऐसे पार्ट से शुरू, ऐसे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही आसान हो। और हम आपको आज पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही आसान है भौतिक विज्ञान। जब आप +2 में जाओगे, अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल करोगे, तो अगर फिजिक्स में अगर आप करते हो, भौतिक विज्ञान में आप करते हो, तो आप देखना आपकी इतनी अच्छी लगेगी कि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान। तो उसी से शुरू करते हैं। रिलैक्स सब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान सा, और एक एक पॉइंट अगर ध्यान से देखोगे तो बड़ा आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका रहेगा प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की एक स्रोत, प्रकाश किसी स्रोत से प्रकाश है वो क्या करता है, एक सीधे और सरल माध्यम में गमन करता है, या कह सकते हो एक सीधे और सरल गमन करता है। और उसी सीधी रेखा को या सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, ये जैसा आपकी नॉलेज के लिए है, प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश के स्रोत से प्रकाश एक सीधे और सरल रेखा में गमन करता है, और उसी रेखा को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो अभी आप बात आती है परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बड़ा मुश्किल सा काम होता है स्टूडेंट्स को याद करने में। तो मैं आज आपको बिल्कुल एक साइड आपको परावर्तन कराऊंगा, एक साइड अपवर्तन कराऊंगा। ठीक है, दोनों में आपको बड़े ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं परावर्तन लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं मैं परावर्तन, और यहाँ पे लिखता हूं अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन डेफिनेशंस हैं, आपको ये करना है वो करना है। आप स्कूल टाइम में बहुत कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। ठीक है, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई बुक यूज नहीं करनी, सिर्फ इनको आराम से पढ़ के समझ लेना है। प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं? प्रकाश का चमकीली सतह से टकराकर वापिस मुड़ जाना प्रकाश का
परावर्तन कहलाता है। ठीक है। प्रकाश की किरण का ठीक है, प्रकाश की किरण का चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब जी कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। घर में जो शीशा होता है सुबह सुबह हम कंघी करते हैं देख की, तो उसमें अगर आप देखोगे उसको बल्ब की रोशनी के सामने करना तो वापस लाइट उसी साइड जा रही है। प्रकाश की किरण चमकीली सतह उस शीशे से टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी, और उसी माध्यम में ये भी जोड़ सकते हो, प्रकाश की किरण का चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये भी लिख सकते हो, वापस उसी माध्यम में। ठीक है, उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन। इसके नियम क्या क्या हैं मैं वो डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। चमकीली सतह जैसे अपना शीशा होता है, एक साइड से इसको पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कर दिया, यहां से हम डालते हैं किसको? प्रकाश को। ऐसे ये एरो चमकीली सतह से टकरा गया, यहां पे डाल दिया एक अभिलंब। क्या डाल दिया? अभिलंब। वापिस मुड़ जाना, प्रकाश की किरण का चमकीली सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इस किरण को क्या कहेंगे? जो चमकीली सतह से टकराएगी उसे कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। यहां पे अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगी उसे हम आई से दर्शाते हैं, आई से, और इसे कहेंगे परावर्तन कोण। सॉरी, इसको कहेंगे आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण ने बनाया तो इसे कहेंगे आपतन कोण। तो आई को यहां पे क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक है। और वापिस मुड़ जाएगी और इस अभिलंब के साथ फिर से यहाँ पे कोई कोण बनाएगी, उसे हम दर्शाएंगे किससे? आर से, स्मॉल आर से, और इसे हम कहेंगे परिवर्तित हुई है, परावर्तन हुआ है, तो इसे कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है जी। इसका नाम हो गया, ये हमारा मिरर दर्पण कह सकते हो इसको, चमकीली सतह दर्पण, और ये अभिलंब, और वापिस मुड़ जाना, वापिस मुड़ गई। इसको क्या कहेंगे? इसका तो परावर्तन हुआ ना, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसको कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है जी। जब किसी प्रकाश का चमकीली सतह से वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किस तरह से वो टकराएगा? इसको आपतित किरण कहेंगे। यहाँ पे एक अभिलंब डाल देंगे, इसको नाम भी दे सकते हो, इसको O पॉइंट कह दोगे तो इसको N से कर सकते हो, अभिलंब को M से कर सकते हो, N से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। A B C D जो करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको वहां पे लिख देना अभिलंब MN। ठीक है। और यहाँ पे टकरा के वापिस मुड़ी उसे कहेंगे परावर्तित किरण, और यहाँ पे कोण बनेंगे दोनों, आपतित किरण के साथ जो बनेगा आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ बनेगा परावर्तन कोण कहलाएगा। अब बात आती है कि जी नियम क्या क्या रहेंगे इनके नियम रहेंगे क्या? कि जी आपतित किरण
आपतन और परावर्तन कोण और परावर्तित किरण हमेशा एक ही तल में होंगे, ठीक है, एक ही तल में रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद तो ये था आपका परावर्तन। इसके अलावा मैं बता दूं दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि जी आपका जो आपतन कोण होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि जी जिस कोण से वो किरण आई है चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी कोण से वापस जाएगी, ठीक है। जिस कोण से आएगी हमेशा टकराकर उसी कोण से वापस जाएगी, ठीक है। अगर वैसे याद ना रहे तो ये सीखना याद, क्योंकि परावर्तन के केस में आपकी आपतित किरण जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसमें एग्जाम्पल हो गए तो आपने सुबह वही शीशा लिया, ठीक है, सामने बल्ब है, बल्ब पे दिखाओगे, ऐसे दिखाओ, उसको साइड करोगे, शीशे को साइड करोगे तो जितना एंगल वो बनाएगी उतनी एंगल से साइड बाई जाएगी। और सीधा कर, बिल्कुल सीधा करो कि जो लाइट है वो 90 के एंगल से ही वापस आए, उसके ऊपर पड़े, शीशे के ऊपर, तो आप देखोगे जो शीशे से टकराकर वापस जो लाइट दिखती है हमें, शीशे से टकराकर लाइट दिखती है हमेशा, वो वापस उसी बल्ब पे होगी। तो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से आएगी, उसी एंगल से जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा जो आपका आई है वो किसके बराबर होगा, ये कोण का साइन होता है, ये भी बना सकते हो या लिख भी सकते हो, जो आपतन कोण है बराबर रहेगा परावर्तन कोण के बराबर, ठीक है। तो ये था आपका परावर्तन, बिल्कुल आसान, 2 मिनट का काम है, आसानी से समझ सकते हो। इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद डायग्राम से समझ सकते हो। 2 पॉइंट बनते हैं इसके, क्या जी, ये डायग्राम बहुत कुछ बोलता है, अगर यह आपने की समझ में आया तो सारा काम हो जाता है। आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तित किरण हमेशा एक तल में ही होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या जी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका है परावर्तन। अब अपवर्तन की मैं बात करूं तो अपवर्तन में क्या कहेंगे कि जी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये सेम माध्यम में काम करता था परावर्तन, वो 2 माध्यम में काम करता है, पहला डिफरेंस दोनों में ये है। तो हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, जाती है, ठीक है, जाती है, ठीक है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। और इसी तरह से प्रकाश की किरण का अपने रास्ते से मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण का अपने पथ से
विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये मैंने इतना लंबा इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या जी माध्यम ये वर्ड आया है, तो माध्यम क्या है कि जैसे अपनी हवा से पानी में जा रही है। हवा, देखो हवा का जो माध्यम है वो बिखरा बिखरा है, लेकिन अगर पानी में देखोगे तो वहां पे सघनता ज्यादा है। अगर मैं हरियाणवी वर्ड यूज करूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे हरियाणा से होंगे, तो जैसे अपना हरियाणवी में बोलते हैं शांगना और छिद्दा। ठीक है, शांगना और छिद्दा, और इसमें क्या करना, सघन और विरल। नाइन्थ में भी पढ़े होंगे आपने, सघन और विरल। सघन नापा शांगना क्या करना, विरल नापा छिद्दा क्या करना। ठीक है, तो आवाज है वो है कितना, कौन सा, विरल, और पानी सघन माध्यम है। तो आवाज से पानी में जा रही है तो भी अपने पथ से विचलित होगी। अगर वो पानी से हवा में जा रही है तो भी अपने पथ से विचलित होगी। कहने का मतलब जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी जाएगी तो अपने पथ से विचलित होगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, छोटी फॉर्म लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हुए या चलते हुए या जाते हुए अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। हमें उस प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हुए उसको विचलित दिखाना है। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए या प्रवेश करते हुए, गुजरते हुए, गमन करते हुए विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। इसको साफ कर लेता हूं मैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना इसका डायग्राम। ये माध्यम सघन माध्यम और बाहर वाला कैसा है, विरल। अब हमें इसमें सिर्फ इतना दिखाना है, अगर आप यहाँ पे सघन विरल की बात ना भी करोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन इस केस में आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। उसमें तो सिर्फ इतना समझाया कि जी अगर वो इस साइड मुड़ेगी अपने पथ से तो भी अपवर्तन है उसका, और इस साइड मुड़ेगी तो भी क्या है, अपवर्तन है। लेकिन अब बात ये भी आती है कि जी जब विरल से सघन में जाएगी, हवा से पानी में जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी, और पानी से हवा में दोबारा आएगी तब किस तरफ मुड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं, इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कोई अपना सरफेस आपका पानी का टैंक मान लो, पानी का टैंक है, सघन माध्यम है हवा के कंपैरिजन में। हवा का कौन सा, विरल है। जैसे ही प्रकाश की किरण इस पे डाली, इसे कहेंगे क्या, आपतित, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण जैसे ही इस सरफेस पे आएगी, विरल को छोड़ के सघन में आएगी तो अपने पथ से हो जाएगी विचलित। वो अपना रास्ता मोड़ लेगी, बदल लेगी। किस तरफ बदलेगी वो ध्यान से देखना। यहाँ पे जब वो जा रही है विरल से सघन में, यहाँ पे अभिलंब डालो एक। ठीक है जी, इसको नाम दे दो कोई भी, एन नाम दे दिया।
ये जी हमारा आपतन कोण हो जाएगा, आई कह लो, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो किस तरफ मुड़ेगी, प्रवेश तो करेगी, मुड़ेगी किस तरफ, ये ध्यान रखना। जब वो जाएगी विरल से सघन में तो वो मुड़ेगी अविलंब की तरफ। इसको ऐसे जाना चाहिए था, देखो ध्यान से, डॉटेड डॉटेड ऐसे जाती सीधी, लेकिन वो किसकी तरफ, अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है जी। वो ऐसे जाएगी किसकी तरफ, इस अविलंब की तरफ वो मुड़ जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इसको नाम कोई देना चाहो दे सकते हो। आई है तो इसको I1 कह सकते हो, I1, ठीक है। अब यही किरण सीधे आते हुए यहां पे आ जाएगी। यहां पे देखना फिर सघन, ये विरल, ये खाली है, हवा है, ये पानी है, पानी से फिर हवा में आ रही है, पानी से फिर हवा में आ रही है, तो यहाँ पे फिर सरफेस माध्यम बदल रही है, तो यहाँ पे फिर हम डाल देंगे हम। इसको मैंने नाम दे दिया I3, इसको M नाम देते हैं, अविलंब M डाल दिया। और ये जो एंगल बनाया है आपकी बार, ये अब इस केस में कि सघन से इसमें जा रही है, तो ये तो आपतित किरण बन गई, यह अविलंब हो गया, यह आपतन कोण बन गया इसके लिए। अब बात आती है जी, जब वो गई थी विरल से सघन में, हवा से पानी में गई तो अविलंब की तरफ मुड़ गई, जब वो जाएगी पानी से हवा की तरफ तो अविलंब से दूर मुड़ेगी। एक याद रख लेना, दूसरा उससे उल्टा है, ऊपर वाला याद रख लोगे ना, विरल से सघन में तो अविलंब की तरफ, अगर उससे उल्टा हो जाएगा तो किसकी तरफ, उससे दूर की तरफ, तो इससे दूर की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है जी, इससे दूर की तरफ। इसको ऐसे जाना था, इतने मुड़ गई। और यहां पे जो एंगल बनेगा उसको नाम दे दो R। ये तो हमारा क्या बन गया अब, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। उसके बाद इसमें देखना, जो ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, डायग्राम अगर आप एग्जाम में बनाते हो तो इस डायग्राम को इस तरह से एडजस्ट करना कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के समानांतर पैरेलल सी दिखेंगे, तो जैसे दोनों साथ साथ जा रही हैं, इस तरह से दिखें, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, अपवर्तित किरण हो जाएगी, ये कौन सी होगी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। फिर से इसके वही पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि जी आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। सेकंड लाइन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है कि जी इसका स्टार्टिंग का अपवर्तन कोण, इसका साइन आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या बोलते हैं हिंदी में, साइन कोस थीटा पढ़े होंगे, साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या करना है, इस आपतन कोण का साइन बटे में इस अपवर्तन कोण का साइन, साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, इन दोनों की अगर रेशियो निकाला है, इन दोनों ने
इसने भाग दिया साइन आई बटे में साइन आर, तो यहाँ पे आता है एक चित्रांक, चित्रांक। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ आएगा चित्रांक। और इस चित्रांक को, चित्रांक कहने का मतलब कोई फिक्स वैल्यू आएगी, कोई फिक्स वैल्यू एक्स वाई जेड नहीं आएगी। जब इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने में क्या है, जितना एंगल ये लेंगे और जितना एंगल ये आएगा, यहाँ पे रख देंगे, साइन आई की वैल्यू निकल जाएगी, साइन आर की, और ना कोई फिक्स वैल्यू निकलेगी, 10 निकले, 20 निकले, 30 या 2.4 निकले, इस तरह कोई भी वैल्यू निकलेगी। चित्रांक कांस्टेंट, आपने सुना होगा कांस्टेंट चित्रांक, फिक्स। तो अब इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है जी। इसके बाद ये तो थे आपके दो टॉपिक, परावर्तन और अपवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दर्पण। दर्पण कौन कौन से हैं, कौन सा दर्पण किस तरह से काम करता है, किस पे प्रकाश की किरण किस तरह से हम डालेंगे तो वो किस तरह का बिहेव करेगी। और इसमें दोस्तों जो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले दर्पण के, उसमें आप देखोगे कि 2 टेबल बनती हैं, 2 टेबल ऐसी बनेगी, आपको बिल्कुल टिप्स से कराएंगे और आपको बिल्कुल लास्ट तक याद रहेगी। अगर इस जो हमारे वीडियोज हैं सभी को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी बस, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और रट्टा मारने की तो बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे दर्पण, उनके प्रतिबिंब, बिंब को कहाँ पे रखें या किसी वस्तु को कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इधर रखें तो कहाँ बनेगा, उधर रखें तो कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, तो हम स्टार्ट किया है हमने आज इस फर्स्ट वीडियो से, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, और अपने ग्रुप्स में उन सबको जोड़िएगा। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे इसी लहजे में आपको सारी चीज़ें समझा सकें, या फिर भी अगर आपको कुछ रहता है, कुछ इसमें कोई डाउट है, या कोई बैक का कोई टॉपिक रह जाए, या कोई टॉपिक आप चाहते हो कि शायद थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, कोशिश करें आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।